नमस्कार। मैं अशोक प्रियदर्शी। बिहार के भोजपुर जिले के तरारी विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव चर्चा का प्रमुख केंद्र बना है। इस उपचुनाव को 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के ट्रायल के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए हर गठबंधन और दल अपनी सियासी ताकत लगा रहे हैं। एनडीए की ओर से बीजेपी ने नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत को मैदान में उतारा है, जबकि महागठबंधन की ओर से भाकपा माले ने राजू गोप को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जन सुराज ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा कई और प्रत्याशी दलीय और निर्दलीय आधार पर मैदान में हैं। बता दें कि तरारी विधानसभा क्षेत्र आरा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। तरारी विधानसभा क्षेत्र में तरारी और सलार दो प्रखंड क्षेत्र आता है। 1951 में तरारी का नाम तरारी पीरो विधानसभा था। 1957 में पीरो बन गया। 2008 के परिसीमन के बाद तरारी के नाम से जाना जाने लगा। तरारी का राजनीतिक इतिहास देखें तो दलीय आधार पर सर्वाधिक 4 दफा कांग्रेस, 4 दफा समता जदयू, 2 दफा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, 2 दफा सीपीआई-एमएल तथा एक दफा सोशलिस्ट पार्टी, जनता पार्टी, लोक दल, आईपीएफ, जनता दल निर्वाचित हुई है। उम्मीदवार के तौर पर सर्वाधिक 4 दफा समता और जदयू से नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे, 2 दफा जनता पार्टी और लोक दल से रघुपति गोप और 2 दफा सीपीआई-एमएल से सुदामा प्रसाद निर्वाचित हुए हैं। बहरहाल तरारी में उपचुनाव है। यह सीट 2024 के संसदीय चुनाव में सीपीआई-एमएल विधायक सुदामा प्रसाद के सांसद निर्वाचित होने के कारण खाली हो गया है। सुदामा प्रसाद ने बीजेपी के 2 बार के सांसद रहे आर के सिंह को पराजित किया था। बहरहाल सुदामा प्रसाद के सांसद निर्वाचित होने के कारण खाली हुए तरारी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आज की रिपोर्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे कि तरारी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किस उम्मीदवार के दावे में कितना दम है। बता दें कि एनडीए की ओर से बीजेपी ने पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत को उतारा है। विशाल प्रशांत पहली दफा विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि विशाल प्रशांत का सियासी विरासत काफी मजबूत रहा है। विशाल प्रशांत के पिता सुनील पांडे 4 दफा विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। पहली दफा 2000 में समता पार्टी से, जबकि 2005 फरवरी, 2005 अक्टूबर और 2010 में जदयू से निर्वाचित हुए थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में विशाल प्रशांत की मां गीता पांडे एलजेपी से लड़ी थी और 272 मतों के मामूली अंतर से पराजित हो गई थी। 2020 के चुनाव में सुनील पांडे निर्दलीय लड़े थे, 13,015 मतों के अंतर से पराजित हुए थे। 2015 और 2020 के चुनाव में भाकपा माले के सुदामा प्रसाद निर्वाचित हुए थे। दूसरी तरफ तरारी सीट पर 2015 और 2020 की तरह जीत को बरकरार रखने के लिए सीपीआई माले ने राजू यादव को मैदान में उतारा है। इसके पहले राजू यादव लोकसभा का चुनाव लड़ते रहे हैं। 2014 में राजू यादव तीसरे स्थान पर थे, जबकि 2019 में दूसरे स्थान पर। दोनों दफा बीजेपी के आर के सिंह निर्वाचित हुए थे। देखें तो भाकपा माले ने राजू यादव को तरारी विधानसभा क्षेत्र से उतारकर एक प्रयोग किया है, क्योंकि राजू यादव लोकसभा चुनाव में बीजेपी से हारते रहे हैं। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में राजू यादव की जगह तरारी के तत्कालीन विधायक रहे सुदामा प्रसाद को उतारा था। तब सुदामा प्रसाद सांसद निर्वाचित हो गए, लेकिन सुदामा प्रसाद के खाली हुए सीट पर भाकपा माले ने राजू यादव को उतारा है, जो पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला कर रहे थे। वे दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे। देखें तो एनडीए और महागठबंधन आर पार की लड़ाई लड़ रही है। एनडीए अपनी वापसी की लड़ाई लड़ रही है, जबकि महागठबंधन सीट बचाने की। दोनों की लड़ाई के बीच में जन सुराज की एंट्री ने चुनाव को त्रिकोणात्मक बना दिया है। जन सुराज अपनी दावेदारी के लिए तरारी सीट पर रिटायर्ड वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ श्री कृष्णा सिंह को उम्मीदवार बनाया है।
करथ गांव निवासी एसके सिंह को अति विशिष्ट सेवा मेडल और उत्तम युद्ध सेवा मेडल मिल चुका है। एसके सिंह ऑपरेशन मेघदूत, रक्षक और पराक्रम जैसे प्रमुख सैन्य अभियानों में शामिल रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह सियाचिन, कुपवारा, लेह जैसे दुर्गम क्षेत्र में सैन्य कमान संभाल चुके हैं। करीब 41 सालों तक सेना में सेवा दी। 2013 में रिटायरमेंट के बाद आर्म फोर्सेज ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक सदस्य के रूप में न्यायिक भूमिका में भी रहे। फिलहाल अब तरारी से चुनाव मैदान में हैं। एसके सिंह की पत्नी का निधन हो चुका है। 2 बेटे हैं जो अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं। बता दें कि जन सुराज पार्टी बनने के बाद यह पहला अवसर है जब चुनावी मैदान में प्रत्याशी को उतारा गया है। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। लिहाजा जन सुराज के लिए भी यह सीट प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस चुनाव में प्रदर्शन से जन सुराज की भविष्य तय होगी। जाहिर तौर पर तरारी सीट दोनों गठबंधन के अलावा जन सुराज के लिए प्रतिष्ठा का सीट बन गई है। ऐसा इसलिए कि सीट पर लगातार 2 दफा यानी 2015 से CPI-ML काबिज रहा है, जबकि 2000 से 2010 तक एनडीए का कब्जा रहा है। जन सुराज पहली दफा चुनावी मैदान में है जो अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराना चाह रहे हैं। जाहिर तौर पर जीत हार का फैसला जनता के हाथों में है, लेकिन 2015 और 2020 के परिणाम के आधार पर आकलन करें तो एनडीए का पलड़ा भारी लगता है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि 2020 के चुनाव में CPI-ML के सुदामा प्रसाद को 43.53% मत मिला था, जबकि निर्दलीय सुनील पांडे को 37.05%, वहीं बीजेपी के कौशल कुमार विद्यार्थी को 8.14%। फिलहाल विशाल प्रशांत बीजेपी से आ गए हैं। ऐसे में निर्दलीय सुनील पांडे और बीजेपी के मत को जोड़ने पर 1.66% मत अधिक यानी कि 45.19% हो जाता है। यही नहीं, 2015 के चुनाव में सुनील पांडे की पत्नी गीता पांडे एलजेपी से लड़ी थी। वह मात्र 272 मतों के अंतर से पराजित हुई थी। तब जदयू एनडीए का हिस्सा नहीं थी, लेकिन इस दफा एनडीए के घटक दल एक हैं। जदयू, बीजेपी, लोजपा समेत कई दल एनडीए का हिस्सा हैं। एनडीए दलों की एकजुटता बीजेपी के पक्ष को मजबूत करता है। बीजेपी का पलड़ा इसलिए भी भारी बताया जा रहा है कि 2000 से लगातार बीजेपी उम्मीदवार विशाल प्रशांत की मां गीता पांडे और पिता सुनील पांडे रनर विनर रहे हैं। 2000 से 2010 तक सुनील पांडे समता पार्टी और जदयू से निर्वाचित हुए थे, जबकि 2015 में विशाल की मां गीता पांडे और 2020 में पिता सुनील पांडे दूसरे स्थान पर रहे। यह भूमिहार बाहुल इलाका है। यह भी विशाल प्रशांत के पक्ष में जाता है, लेकिन बीजेपी की जीत जनसुराज के प्रदर्शन पर निर्भर करेगा, क्योंकि जनसुराज का वोट बैंक का आधार भी एनडीए के वोटर्स ही हैं। ऐसे में जनसुराज का प्रदर्शन जितना बेहतर होगा, बीजेपी को नुकसान उतना खराब होगा। दूसरी तरफ भाकपा माले के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी यह जीती हुई सीट है। दूसरा अहम बात है कि महागठबंधन के वोट में विभाजन की उम्मीद बहुत कम है। ऐसी परिस्थिति में 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह अधिक कुशवाहा वोटर्स की नाराजगी एनडीए से कायम रही तो बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती है। कुल मिलाकर ये विश्लेषण तो महज आकलन भर है। असल परिणाम तो 23 नवंबर को आएगा, जब जनता के दिए वोट परिणाम के रूप में सामने आएगा। इस तरह की रिपोर्ट को देखने के लिए एक्सक्लूसिव पोस्ट के साथ बने रहिए। धन्यवाद।